कृषकों को ये बताया गया कि किस तरीके से कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है, किस तरीके से अपनी आय को 2 गुना आधुनिक कृषि के बारे में बताया गया, किस तरीके से वो कृषि में अधिक से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को 18वीं किस्त भी जारी खेती भी कर सकते हैं। जैविक खेती से क्या है, अपन को किसी प्रकार की बीमारी न होने की। मैं उनसे समझूंगा कि किस तरीके से उन्होंने आधुनिक तरीके से कृषि का जो ये मंत्र है वो सीखा। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान संगोष्ठी में किसानों ने सीखा उन्नत कृषि का मंत्र। उमरिया जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने आज देश के प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। आपको बता दें, एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किसान निधि जारी की गई है। इस अवसर पर बांधवगढ़ विधायक सहित जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से रबी के फसल की पूर्व उन्नति कृषि के लिए प्रेरित किया गया और किसानों को उन्नत कृषि करके कैसे अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई। लगातार जिले में एक ही प्रकार की खेती कर रहे किसानों को नए तरीके और नए कृषि उत्पादन की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि के जानकारों यह भी बताया गया कि निश्चित रूप से किसानों ने भी माना इस तरह के आयोजनों से किसानों को लाभ होगा और खेती से आय में वृद्धि होगी। कृषि विज्ञान केंद्र उमरिया में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर जिले भर से सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरीके से किसानों को यहाँ पर आधुनिक कृषि के बारे में बताया गया, किस तरीके से वो कृषि में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को ये बताया गया कि किस तरीके से कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है, किस तरीके से अपनी आय को 2 गुना किया जा सकता है। यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को 18वीं किस्त भी जारी की गई है। उसका संदेश वाचन भी प्रधानमंत्री का यहाँ पर सीधा किसानों को सुनाया गया। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरीके का कार्यक्रम था यहाँ पर और क्या उन्होंने सीखा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जायसवाल, ग्राम आप यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे हैं जी। क्या आपने सीखा, क्या समझा यहाँ पर? यहाँ धान की खेती के विषय में बताया गया कि ये अपन को कैसी लाइन से पद्धति से खेती करनी चाहिए और अच्छा एक से एक किस्म का बीज लगाए कृषि विभाग के द्वारा मिलता है। यहाँ पर जैसे हमने सुना यहाँ पर कि खेती के लिए ये भी बताया गया कि अपन जो रेगुलर खेती करते हैं उससे हट के भी नई खेती की तरफ भी जाना चाहिए और जिस तरीके से अपन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं उसको छोड़ के अपन जो प्राकृतिक खाद है उसका उपयोग करना चाहिए। उससे कृषि में क्या परिवर्तन आएगा, इन सारी चीज़ों में आपने इसको कैसे देखा और कैसे क्या सीखा आपने इस पर? सर, अपन चाहते हैं तो अपन जैविक खेती भी कर सकते हैं। जैविक खेती से क्या है, अपन को किसी प्रकार के बीमारी ना होने की संभावना रहती है। जैसे कोदो कुटकी हो गई, कई प्रकार की सब्जियां लगाइए, लेकिन क्या अपन जैविक ही करें। गाय का मूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि केमिकल हमारे शरीर पे ना जाए, ना हमको किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा सके। ये अभी आप किन किन चीज़ों की खेती करते हैं? धान है और गेंदा फूल की खेती करता हूँ। गेंदा फूल की खेती आप कर रहे हैं, तो आपकी गेंदा फूल की खेती आपने कहाँ से सीखी और इससे कितना लाभ आपको हुआ? जी, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मुझे गेंदा का बीज उपलब्ध कराया जाता है और मान लीजिए एक सीजन का करीब 30-40 हज़ार रुपये आ जाता है। आपके क्षेत्र के अधिकारी कौन हैं? आपके नौरोजाबाद क्षेत्र से जहाँ से आप आते हैं उस क्षेत्र के अधिकारी कौन हैं? भूमिका तिवारी जी हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। तो क्या उन अधिकारी के द्वारा आपके खेत में, आपके खेत खलिहान में विजिट किया जाता है, आपको बताया जाता है? जी, वो जाती हैं हमेशा हफ्ते में 1-2 बार। सारी जानकारी, जो भी समस्या बीमारियाँ भी आती हैं, जैविक सभी प्रकार की बीमारियों का निदान करती हैं। चलिए, मेरे पास यहाँ पर और भी किसान हैं, मैं उनसे समझूंगा कि किस तरीके से उन्होंने आधुनिक तरीके से कृषि का जो ये मंत्र है वो सीखा और कितना अमल करेंगे वो इस पर। क्या नाम है आपका? अर्जुन मेहरा, मैं बिरसिंहपुर पाली से हूँ, बरवसू ग्राम जी। तो आपने आज यहाँ पर क्या सीखा? यहाँ पे अनेक प्रकार के बीज और बीज उपचार और आधुनिक खेती, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया और फसलों में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। तो प्रबंधन के लिए रासायनिक जो दवा है उसका उपयोग न करके देसी दवा का उपयोग जैसे अपने घरों पे बनाकर कीट प्रबंधन किया जा सकता है। किस तरीके से देसी दवा बनाएंगे, क्या बताया गया आपको? देसी दवा में जैसे पत्तियों से या फिर जो जीवामृत, बीजामृत, ये सब गौमूत्र द्वारा बनाया जाता है। चलिए, हमने यहाँ पर देखा, किसानों से बात भी की और ये समझा कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों ने समझा
इस आधुनिक कृषि की ओर जाने के लिए कैसे वो जाएंगे और किस तरीके से वो खेती कर रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, और कैसे माननीय प्रधानमंत्री की वो सोच किसानों की आय को दोगुना करना वो धरातल पर नज़र आएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, APR न्यूज़ उमरिया।